कि 6 जून को अभिजीत दिपके फाउंडर ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली आ गए थे और जंतर मंतर पे परमिशन लेने के बाद प्रोटेस्ट किया। और उस प्रोटेस्ट में क्या मुद्दे थे? मुद्दे वही अनएम्प्लॉयमेंट के, मुद्दे वही पेपर लीक के, मुद्दे वही जो ट्रांसपेरेंसी रिक्रूटमेंट एजेंसीज में नहीं है, वो मुद्दे उठाए गए। बहुत सालों से ये ट्रेंड देखने को मिला है कि पेपर लीक्स हो रहे हैं। नीट हो, नेट हो, जेई हो या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम्स हो, उनके पेपर लीक होते हैं और रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो है वो खुद पेपर लीक करती है। ख़ास करके एसएससी हो, जीडी हो या स्टेट लेवल की कोई भी एग्ज़ाम हो, रिक्रूटमेंट एजेंसीज कोई भी एग्ज़ाम जो कंडक्ट करती है वो पेपर लीक होते हैं। और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। रिक्रूटमेंट में जो है बैकडोर एंट्रीज हो रही हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अनएम्प्लॉयड यूथ जो है बहुत ज़्यादा हो गया है और बहुत ज़्यादा एजुकेटेड यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है। वो इसलिए है कि बैकडोर एंट्रीज हो रही हैं। काबिलियत बेस पे, मेहनत के बेस पे या कॉम्पिटेंसी के बेस पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। खास करके जो ऑटोनमस यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकलती हैं, वो सीधा प्रोफेसर्स का, ब्यूरोक्रेट्स का और पॉलिटिशियंस का कोटा होता है। उसमें ना उसमें कोई एग्ज़ाम होता है, ना उसमें कोई क्राइटेरिया होता है। सिर्फ और सिर्फ वाइवा के बेस पे असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनते हैं। तो यहाँ पे ये लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पोस्ट और जो भी पोस्ट जिसमें एंट्रेंस नहीं है, वो सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए और ब्यूरोक्रेट्स के लिए कोटा रखा गया है। वो जो है पोस्ट सीधा बेची जाती हैं, ना कि जेन्युइनली एक रिक्रूटमेंट होती है, ना कि जेन्युइनली कोई कैंडिडेट सिलेक्ट होता है। दोस्तों, आप और हम सब कॉकरोच हैं। आप और हम सबको कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। ये किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये किसी आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं है। ये सिर्फ नौजवानों की बात कर रही है, जस्टिस और इनजस्टिस की बात कर रही है। जहाँ पे भी इनजस्टिस हो रहा है नौजवानों के साथ, एजुकेटेड यूथ के साथ और पढ़े लिखे जितने बेरोजगार हैं उनके साथ जो बेइंसाफ़ी हो रही है रिक्रूटमेंट एजेंसीज के द्वारा, सिस्टम के द्वारा और लीक्स की वजह से जो बेइंसाफ़ी उनके साथ हो रही है, ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है ये उनकी आवाज़ उठाएगी, ट्रांसपेरेंसी लाने का काम करेगी और जितने भी रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग देगी। जो भी रिक्रूटिंग एजेंसी कोई भी धांधली करेगी, कोई भी पेपर लीक करेगी, उस पे जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और कोई भी लीडर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कितना भी बड़ा लीडर हो, अगर इस पेपर लीक में, इस रिक्रूटमेंट एजेंसीज की धांधली में मुलव्वस हो और उस पे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पे नौजवान जो है आज हिंदुस्तान में परेशान है। आज जो है इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी हो गई है। नेट क्वालिफाइड, पीएचडीज, एमए, बीएड, बीटेक, एमटेक, बहुत सारे नौजवान जो है हायर से हायर क्वालिफिकेशन लेके जो है बेरोज़गार हैं। वो बेरोज़गार इसलिए हैं कि हमारा सिस्टम ही ख़राब है। रिक्रूटिंग एजेंसीज जो है धांधली कर रही हैं, पेपर लीक्स हो रहे हैं और पोस्ट जितनी भी वैकेंसीज हैं छोटी मोटी वो बेची जा रही हैं। कॉम्पिटेंसी के दम पे, एंट्रेंस के दम पे और काबिलियत के दम पे कोई भी नौकरी नहीं ले पा रहा है। वो इसलिए कि रिक्रूटिंग एजेंसीज जो है वो पॉलिटिशियंस के साथ मिलके, वो ब्यूरोक्रेट्स से मिलके ये धांधली कर रही हैं और जो पोस्ट हैं, जो वैकेंसीज हैं वो बेची जा रही हैं। आपको, हम सबको ये कॉकरोच जनता पार्टी की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलानी पड़ेगी, इनके साथ जुड़ना पड़ेगा और एक ही मुद्दा उठाना पड़ेगा। पहले कि ट्रांसपेरेंसी जो है रिक्रूटिंग एजेंसीज लाएं और जो ट्रांसपेरेंसी है वो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़ लाएं और ट्रांसपेरेंसी जो है पॉलिटिकल सिस्टम में भी हो। और जो भी, जहां भी वैकेंसी निकले, जहां भी पोस्ट निकले, चाहे वो ऑटोनमस बॉडीज़ में हो, चाहे वो कोई भी बॉडी में हो, कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट जब निकले उसकी जो है नोटिफिकेशन निकले, उसका एंट्रेंस हो और मेरिट के बेस पे जो है उसमें सिलेक्शन हो। चाहे यूनिवर्सिटी का कोई क्लर्क लगे, चाहे स्टेट एजेंसीज का कोई भी मुलाजिम लगे, उसका जो बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन के बाद एक फॉर्म फिल हो, उसके बाद एंट्रेंस हो और एंट्रेंस
क्वालिफाई करके, जब वो क्वालिफाई करेगा उसके बाद जो है पब्लिक डोमेन में लाया जाए कि इस बेस पे इसको सिलेक्ट किया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो यूनिवर्सिटीज़ में, ऑटोनमस यूनिवर्सिटीज़ में धांधली हो रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो सिलेक्शन हो रही है सिर्फ वाइवा के बेस पे, सिर्फ फेवरेटिज्म के बेस पे, सिर्फ धांधली के बेस पे, सिर्फ ब्राइबरी के बेस पे जो सिलेक्शंस हो रही हैं, इसके खिलाफ हम सबको लड़ना पड़ेगा। जो भी हायर क्वालिफिकेशन लेके हैं उन सबको इन धांधलीज के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। तभी जो है एक स्मूथ सिस्टम आएगा, तभी जो है बेरोजगारी हट सकती है, तभी जो है कॉम्पिटेंसी आएगी, तभी जो है सिस्टम स्मूथली चलेगा।